हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जीत सलाल, स्पोर्ट्स साइंस एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट फ्रॉम फिटनेस ऑस्ट्रेलिया। और आज हम बात करेंगे इंडियन वुमेन एंड फिटनेस के बारे में। क्या इंडियन वुमेन फिट हैं और नहीं है तो क्यों नहीं है, और कैसे फिट हो सकती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। आई रिकमेंड कि आप अपनी सिस्टर, अपनी मदर, अपनी फ्रेंड, गर्लफ्रेंड और अपनी वाइफ को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं और उनके साथ ये चीज़ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उन्हें एक मौका मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद कि वो फिटनेस के लिए मोटिवेट हो सकें और अपनी फिटनेस जर्नी को शुरू कर सकें। सबसे पहले तो लेट मी एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ फिट। बहुत सारे फीमेल्स को ये लगता है, ये मिसकंसेप्शन है कि इफ़ यू आर स्लिम और इफ़ यू कैन फिट अ ड्रेस नाइसली ऑन योर बॉडी तो आप फिट हो। बीइंग स्लिम एंड हैविंग अ स्मॉल वेस्ट डजंट मेक यू फिट। बीइंग फिट इज मोर देन जस्ट अ गुड बॉडी। एक वेल बिल्ड फिजिक सिर्फ रिप्रेजेंट करती है आपके हार्डवर्क को, एंड मनी कांट बाय फिटनेस। ठीक है, आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड कि करियर, पैसा, गाड़ी, बंगला, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में, लेकिन जब आपका शरीर ही हेल्दी और फिट नहीं है, या आप बीमारियों में घिरे हुए हैं, या आपकी आंखों में डार्क सर्कल्स हो रखे हैं और उसको कवर करने के लिए आप दुनिया भर का फाउंडेशन लगा रहे हैं और स्ट्रेस लेवल 100 पे है, तो ऐसे अचीवमेंट्स का, ऐसी क्वालिटीज़ का क्या फ़ायदा। एज अ ह्यूमन बीइंग आपका जो बेसिक पर्पस है लाइफ में वो है टू लिव अ हेल्दी एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ। तभी आप ये जो मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जैसे फूड, पैसा, फेम, हॉलीडे, इन सब चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे। एक एयर कंडीशन जो न्यूज़ देता है लेकिन कमरा ठंडा नहीं करता है और दुनिया भर की खबरें आपको देता है, और जो उसका बेसिक पर्पस है कमरे को ठंडा रखना, अगर वो नहीं पूरा करता है तो वो एयर कंडीशन ठीक नहीं है। चाहे उसमें कितनी भी खूबियां हो, लेकिन अगर वो कमरे को ठंडा नहीं करता है तो वो अपना पर्पस पूरा नहीं कर रहा है, बेसिक पर्पस। तो इसी तरह से आपका जो बेसिक पर्पस है टू लिव अ हेल्दी एंड अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। बाकी ये खाना पीना, खेलना कूदना, हंसना खेलना, ये सब होते रहता है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि ज़िंदगी 4 दिन की होती है, अब उसमें भी क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, इसी में निकाल दें। तो सबसे पहले तो ज़िंदगी 4 दिन की जो होती है वो सिर्फ फिल्मों में होती है। ठीक है, और दूसरी बात, आज जो वुमेन का स्टेटस है, जो पावर है, जो रीच है, उसका लेवल ही अलग है। किसी भी फील्ड को ले लें आप, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एथलीट्स, पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स। अभी आपने देखा ना हाल में ओलंपिक्स में, वो सिर्फ शुरुआत थी। बिकॉज आप माने या ना माने, दिस इज द एरा वेयर वुमेन रूल्स। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, दुनिया में कई सिविलाइजेशंस आई हैं। रोमन सिविलाइजेशंस, चाइनीज सिविलाइजेशंस, ग्रीक सिविलाइजेशंस, हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसी तरह से 5000 साल से सिविलाइजेशन ऑफ मेन रही है, और जिसकी भी एक ज़रूरत थी। अगर ये सिविलाइजेशन नहीं होती तो आज जहाँ हम हैं वहाँ नहीं पहुँचते। क्योंकि दुनिया में कोई भी काम शुरू करने के लिए, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो बिल्डिंग खड़ी करना हो, चाहे वो कार बनाना हो, चाहे वो कहानी लिखना हो, इट ऑल स्टार्ट्स विथ बोल्ड स्ट्रोक्स। यू नो, पहले स्लैब्स, पिलर्स, फाउंडेशन, बिग बोल्डर्स, इस तरह से काम शुरू होता है। और जैसे जैसे जब वो काम आगे बढ़ता है तो उसके बाद सटलिटी, डिटेलिंग आती है उस काम में। नाउ अब जो दूसरा पहलू है, फॉर पास्ट 5000-6000 years women had a very small space, a very small canvas to explore, जिसके बड़े सारे रीजंस हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं उन रीजंस को। सो इफ यू हैव लिटिल टू सी, यू डेवलप एन आई टू सी मोर इन दैट लिटिल। तो जो सटलिटी, जो डिटेलिंग विमेन के जीन्स में, उनके नेचर में, उनके दिमाग में आ गई है, और टेक्नोलॉजी आज जिंदगी को जहां लेके आई है वहां सटलिटी और डिटेलिंग की ही जरूरत है। तो शी वॉज गेटिंग प्रिपेयर्ड अनइंटेंशनली फॉर दिस जॉब। ये जो दो मुख्तलिफ रियलिटीज हैं ये आज मिल रही हैं, एंड वुमेन आर द कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर दिस जॉब। आज वॉर लड़ने के लिए घोड़े पे बैठ के तलवार लेके नहीं जाना पड़ता है, एक बटन दबा के वॉर लड़ सकते हैं। शेरों के साथ मुकाबला नहीं करना है जंग जीतने के लिए।
तो जितनी भी मेल एडवांटेजेस थी वो सब खत्म हो चुकी हैं। सो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज, लेडीज, दिस इज द हाई टाइम। और आप कुछ भी करने के लिए कैपेबल हो। अगर आप अपनी रिलेशनशिप, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने करियर, इन सब चीज़ों को संभाल सकते हो तो आप अपने हेल्थ और फिटनेस को भी संभाल सकते हो। वेस्ट में लड़कियों को ये बहुत पहले समझ आ चुका है कि फिटनेस इज द की टू हैप्पीनेस, और वो दिन भर में अपने लिए 30 मिनट्स एक्सरसाइज के लिए निकालते हैं, अपने फूड हैबिट्स को कंट्रोल करते हैं। आपको भी ये सीखना चाहिए और ये सीखना होगा अगर आप चाहते हैं कि हमारी देश में हमारी लड़कियां आगे बढ़ें। इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ फीमेल्स जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फिटनेस सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करती हैं एंड दे विश इफ दे कुड हैव अ स्मॉल वेस्ट, बम और लेग्स लाइक दैट। आपको ये रियलाइज़ करना होगा कि नूडल्स, चिप्स और गोलगप्पे वाली सी फूड डाइट से आप ये सब कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। मैं सुना नहीं रहा हूँ बट यही सच है। आई मीन जस्ट लुक अराउंड योरसेल्फ। अपने आसपास घूमने वाली आप इंडियन फीमेल्स को देखें, मोस्ट ऑफ देम आर अनफिट। तो कुछ तो गलत हो रहा है ना। तो इसी गलत को हमें ठीक करना है। हाउ कैन वी क्लेम कि विमेन एम्पावरमेंट करेंगे इंडिया में, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या सिर्फ एजुकेशन, राइट्स और करियर ही है? वेयर इज योर हेल्थ एंड फिटनेस? जब जान ही नहीं रहेगी तो ऐसी विमेन एम्पावरमेंट का आप क्या करेंगे? अचार डालेंगे? मेजॉरिटी ऑफ इंडियन विमेन डाइज ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। 5 women die every hour during childbirth। ये मैं नहीं कह रहा हूं, WHO की रिपोर्ट है। तो समथिंग इज रॉन्ग समवेयर और वो हमें ठीक करना है। अब कुछ पढ़े लिखे लोग मुझसे बहस करेंगे कि हाउ फिटनेस इज रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ। छोड़ो उनकी बातें। ओके, तो ये तो था करंट सिनेरियो ऑफ वुमेन फिटनेस इन इंडिया। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की कि क्या करना है हमें फिटनेस को शुरू करने के लिए, इस चीज़ को चेंज करने के लिए जो भी चल रहा है अभी इंडिया में या इंडियन फीमेल्स के साथ, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। आप लोग फिट नहीं हैं तो आप लोगों को फिटनेस में अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए, अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने के लिए क्या क्या करनी चाहिए चीज़ें, वो मैं आपको बताता हूँ। सो मेल और फीमेल फिटनेस में हर चीज़ सेम होती है इन टर्म्स ऑफ योर न्यूट्रिशन और योर एक्सरसाइज, क्योंकि जो ह्यूमन एनाटमी है वो मेल और फीमेल की सेम है, राइट? तो जो चेंजेस होती है वो सिर्फ आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होते हैं कि व्हाट इज़ योर बॉडी टाइप, व्हाट इज़ योर वेट और क्या आपका गोल है अपने फिटनेस को लेके। तो बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं, खाना सेम होता है, एक्सरसाइज सेम होती है। तो अभी तक, आज तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं अपने चैनल में, बी इट एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन के जितने भी मील वीडियोस हैं, वो सब कुछ आप पे भी अप्लाई करता है फीमेल्स पे, ठीक है? अगर आपको सीखना है तो आप मेरे वीडियोस को चेक कर सकते हैं, जो मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं आज तक। सिर्फ उनकी क्वांटिटी और उनके जो रिक्वायरमेंट होती है एक्सरसाइज की, वो आपके हिसाब से थोड़ी बहुत चेंज होगी, बट बेसिक फंडा वही होता है फिटनेस का। तो सॉल्यूशंस में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है आपका फिक्सिंग योर न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन फिक्स करने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप मोटे हैं तो मील्स को स्किप करने लग जाएं, और अगर आप पतले हैं तो ओवर ईटिंग करने लग जाएं। तो मोटे तौर पे समझने के लिए बात ये है कि आपका जो न्यूट्रिशन है, आपका जो मील है, वो एक बैलेंस न्यूट्रिशन में होना चाहिए। यानी कि जो आपका सेंटर पोर्शन ऑफ द मील है वो आपका प्रोटीन होना चाहिए, विथ पोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड पोर्शन ऑफ फैट्स एंड फाइबर्स। तो यह आपका कॉम्पैक्ट मील है, और इस पूरे कॉम्पैक्ट मील में आपका न्यूट्रिशन बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है? दूसरी बात, आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी अपने न्यूट्रिशन को फिक्स करने के लिए, जैसे बाहर खाना खाना, फ्राइड फूड, शुगरी ड्रिंक्स, पैकेज जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स। आपको ये पता नहीं है कि रियल और ट्रॉपिकाना जूसेस में कितना शुगर है, देयर इज हीप्स ऑफ शुगर इन दैट। तो आप वो ना लें। अगर आपको जूस पीना है तो हैंडमेड जूस बनाएं, अपने घर में बनाएं, फ्रेश फ्रूट जूस बनाएं घर पे। ये सबसे सही तरीका है अगर आपको जूसेस पसंद है तो।
और इन चीज़ों को मैं ऑलरेडी अपने वीडियोस में समझा चुका हूँ डिटेल तरीके से। अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं इसको डिटेल तरीके से समझने के लिए, न्यूट्रिशन को, कौन से फूड हमें खाने चाहिए, कौन से फ्लूइड्स, कौन से फैट्स हमें लेने चाहिए, क्या हेल्दी फैट्स हैं, तो ये सारे वीडियोस मैंने अपने चैनल में ऑलरेडी बनाए हुए हैं। आप चेक कर सकते हैं उनको डिटेल तरीके से और आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा, राइट। तो दूसरा सोल्यूशन जो है वो है स्टार्ट वर्किंग आउट। व्हेन आई से वर्कआउट और एक्सरसाइज, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप रनिंग और स्ट्रेचिंग करें। इफ़ यू वांट टू डेवलप दी कर्व्स इन योर लेग्स और बम, तो आपको आयरन बार से रिश्ता डेवलप करना पड़ेगा। आप ये इस गलत फहमी में मत रहें कि आप सिर्फ स्ट्रेचिंग और रनिंग करके आप जो कर्व्स जो इमेजिन करते हैं, जो विश करते हैं जिन कर्व्स के लिए, वो आप अचीव कर पाएंगे, ठीक है। और इस बात को आप अपने दिमाग से निकाल दें कि अगर आप वेट्स लिफ्ट करेंगे तो यू विल बिकम मस्कुलर लाइक मैन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इंस्टेड यू विल बिकम कर्वी एंड शार्प, ठीक है। जो आप विश करते हैं एक राउंड शोल्डर की, जो आप इवनिंग गाउन में फ्लॉन्ट कर सकें, वो आपको तभी अचीव होगा जब आप वेट्स के साथ एक्सरसाइज करेंगे, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे। तो आपको वेट्स के साथ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है कि दीपिका पादुकोण के लेग्स ट्रेडमिल में भाग के और बैडमिंटन खेल के बने ऐसे? कर्व्स और टोनिंग डेवलप करने के लिए आपको अपने मसल को डेवलप करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने लेग्स और अपने बम को कर्व करना है, अपने लेग्स में टोनिंग करनी है, तो आपको उस एरिया के मसल को ब्रेक करना पड़ेगा by performing exercises against greater and greater resistance। और घर जाके जो बाकी के 23 घंटे हैं उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर रेस्ट आपको देना पड़ेगा ताकि वो मसल रिपेयर हो सके। जो आपने जिम में ब्रेक किया है जिस मसल को, वो रिपेयर हो सके, और जब वो रिपेयर होगा तो वो इवन स्ट्रॉन्गर और बिगर बनेगा लास्ट टाइम से। सो दिस इज द प्रोसेस, कीप ऑन, दिस इज द प्रोसेस जो चलती रहेगी आपकी। तो तीसरी चीज आती है स्ट्रेस लेवल। जब आप अपनी लाइफ में एक्सरसाइज, वर्कआउट को इंक्लूड करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, क्योंकि एक्सरसाइज आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, कॉर्टिसोल, उसको डिक्रीज करती है, और आपके हैप्पी हार्मोन्स जैसे एंडोर्फिन्स, डोपामिन, सेरोटोनिन, इनको इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग आइसक्रीम व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड आउट, गो एंड वर्कआउट। आपको वो अंदर से फील होगा, राइट। ये एक तो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेगा एक्सरसाइज, दूसरा आपको हेल्दी बनाएगा, आपकी मशीनरी अंदर की अच्छे से फंक्शन करेगी। इनसाइड आउट यू विल बिकम मोर ब्यूटीफुल। सो लेडीज, ये थे मेरे सिंपल टिप्स और मेरा मोटिवेशनल ज्ञान जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपकी फिटनेस जर्नी में। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पेज और मेरे यूट्यूब चैनल में कमेंट करके, मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। और डेफिनेटली गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो। और अपने फ्रेंड्स, अपनी गर्लफ्रेंड्स, अपनी जितने भी आपके कांटेक्ट में फीमेल्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और उन्हें टैग करना ना भूलें अपने इस वीडियो में जब आप शेयर करें। और सब्सक्राइब तो बनता है बॉस। और मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए एक वर्कआउट वीडियो लेके आऊँगा ताकि आप लोगों को ये पता चले कि क्या इंटेंसिटी होनी चाहिए आपके वर्कआउट्स में, और क्या सेट रेंज होनी चाहिए, क्या रैप रेंज होनी चाहिए, कितना रेस्ट होना चाहिए, इस तरह ये सब चीज़ों का आइडिया। बाकी न्यूट्रिशन आप वही फॉलो कर सकते हैं जो ऑलरेडी मैंने मील्स, जो न्यूट्रिशन की जो इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी दी हुई है मेरे चैनल पे, आप वो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन, मेल फीमेल, एक्सरसाइज सब सेम होती है, थोड़े बहुत स्लाइड चेंजेस करने पड़ते हैं हमको। ऑलराइट, सो स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जीत सलाल, साइनिंग ऑफ।